डीबग्स पर थे। तो डीबग्स का जो असल मीनिंग है एरर इन सी प्लस प्लस। आपके पास 3 किस्म की एरर्स एक्सपेक्टेड हैं सी प्लस प्लस में। नंबर 1 इज द सिंटैक्स एरर, नंबर 2 इज द लॉजिकल एरर, नंबर 3 इज द रन टाइम एरर। अभी मैं इन तीनों को 1 बाय 1 डिफाइन करूंगा, फिर इसको मैं आपको स्क्रीन पर शो करवाऊंगा कि लॉजिकल एरर किस तरह आती है आपके पास, सिंटैक्स एरर किस तरह से है आपके पास, और रन टाइम एरर किस तरह से होगी। तो बेसिकली सिंटैक्स एरर ग्रामर की एरर, कीप इट इन योर माइंड, अपने माइंड में ये रखिएगा कि ग्रामर की एरर। ग्रामर क्या है? ग्रामर क्या है आपके पास कि यहाँ पर आपके पास एंड ऑफ स्टेटमेंट दिया गया, अगर आप इस एंड ऑफ स्टेटमेंट को रिमूव कर देंगे, ये जो एंड ऑफ स्टेटमेंट आपको शो हो रहा है या ये जो स्मॉल करली ब्रेस है, इसको आप रिमूव करेंगे तो इसकी वजह से जो एरर पैदा होगी, यानी कि आप उसकी ग्रामर को ही छोड़ दें, जहां आपने ए लिखना वहां पे आप सी लिख दें, तो ऐसी एरर जो क्रिएट होगी वो क्या होगी आपके पास बेटा? सिंटैक्स एरर। और ये एरर वो एरर है जिसको इजीली आप रिमूव कर सकते हैं। ये वो एरर है जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी सिंटैक्स एरर क्लिक करूंगा और वो आपको ये एरर ऐसी कि आपका कंपाइलर आपको इंडिकेट करेगा, कंपाइलर आपको बताएगा कि ये एरर कौन सी एरर है आपके पास, सिंटैक्स एरर है, और इस एरर का फलां लाइन पर जाकर आप ये चीज डाल देंगे तो ये एरर क्या होगी, ठीक हो जाएगी। जैसे सपोज टू भी बेटा मैं अभी आपके सामने एक सिंटैक्स एरर क्रिएट करने लगा हूं। ये देखिए कि ये जो आपको ये जो जहां पर कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये कर्सर, इस कर्सर से मैं ये जो स्मॉल ब्रेसेस इसको रिमूव करने लगा हूं। एक मैंने स्मॉल ब्रेसेस रिमूव कर दी, आपने गलती से आप भूल गए, आपको पता नहीं चला, आपने डाली नहीं है। अब जब मैं इसको कंपाइल करने लगूंगा तो कंपाइल क्या होगा आपके पास, ये आल्ट क्या कहा था हमने कंपाइलर के लिए, आल्ट F9 किया हमने। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक एरर आ गई आपके पास, ये एरर है। इस एरर को आपने नाम दिया सिंटैक्स एरर का। हम इसको एंटर मारेंगे तो अब आपको ये लाइन नंबर भी बता रहा है, वो लाइन नंबर बता रहा है एक्सप्रेशन सिंटैक्स ऑन द लाइन नंबर 5। तो लाइन नंबर 5 के ऊपर आपके पास कौन सा है, अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 एंड इस क्लियर स्क्रीन 5 लाइन के ऊपर आपके पास ये सिंटैक्स एरर है। तो सिंटैक्स एरर को रिमूव करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ द एरर, दैट इज द रन टाइम एरर और द लॉजिकल एरर। ये बात आई थिंक सो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि सिंटैक्स एरर आपको उसकी ग्रामर के अंदर जो चीज लिखना भूल जाएंगे वो सिंटैक्स एरर कहलाएगी। अगर बेटा हम सिंटैक्स एरर को रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद जहां पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा था हम वो वाला साइन डालेंगे और फिर हम देखेंगे हम Alt F9 करेंगे। Alt F9 करेंगे, देयर इज नो एरर, कोई एरर नहीं होगी। इसका मतलब है आपने सिंटैक्स एरर को इजीली आपके कंपाइलर ने आपको बता दिया और बताने के बाद आपने उसको इजीली क्या कर दिया बच्चे, वहां से रिमूव आउट किया। क्या किया आपने, उसको वहां से रिमूव आउट कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर नेक्स्ट लॉजिकल एरर की। लॉजिकल एरर इज ए ट्रिकी एरर। आपका प्रोग्राम रन भी कर जाएगा और जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट्स होंगे वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन आपका प्रोग्राम क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। इसकी बेटा मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा। जिस तरह आपने 2 डिजिट लिए हुए हैं, आप कहते हैं सर 2 डिजिट्स हैं मेरे पास और मैंने 2 डिजिट्स को ऐड करना है, आपने गलती से ऐड की जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया। किसका साइन डाला आपने यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन का। तो कंप्यूटर है, उसने आपके साइन को देखना है, उसने मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या करना है, उस पर अप्लाई करना है और 2 + 2 को 4 तो कर देना है, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा आपके पास बेसिकली वो एरर क्या है, लॉजिकल एरर है। अगर आप 2 + 3 कर लें, 2 + 3 का आंसर क्या होगा बेटा, 5 आंसर होगा। लेकिन अगर जब 2 + 3 की जगह पे आप मल्टीप्लिकेशन का डालेंगे साइन, तो 2 × 3 = 6, तो आपका लॉजिकल एरर आ गया। तो आप करना चाह रहे थे एडिशन, जबकि हो गई मल्टीप्लिकेशन। प्रोग्राम चल भी पड़ा और आपको इस एरर का पता भी नहीं चलेगा। इस एरर को फाइंड आउट करने के लिए आपको लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम को चेक करना पड़ेगा। तो लॉजिकल एरर इज अ डिफिकल्ट एरर एज कंपेयर टू दी सिंटैक्स एरर। ठीक है बच्चे, नंबर थर्ड कैटेगरी ऑफ दिस डीबग इज द रन टाइम एरर। जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक फैटल टाइप एरर आ जाएगी, एक फैटल टाइप एरर आएगी, जैसे कि 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, 0 डिवाइडेड बाय 200। तो दिस इज द रन टाइम एरर। कंप्यूटर परेशान हो जाएगा कि 0 डिवाइडेड बाय 200 कर दे, इसका मीनिंग क्या है। तो दिस इज द रन टाइम एरर। आपको जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपके पास फैटल एरर की फॉर्म में आएगा। तो ये भी इट्स समहाउ इट्स अ कैटेगरी ऑफ द लॉजिकल एरर। यूजर की एरर है कि यूजर ने गलती कर दी कि
कि किसी चीज को आपने 0 से डिवाइड कर दिया जो कि लॉजिक नहीं बनती थी और कंप्यूटर क्या आ जाएगा, फैटल एरर के अंदर चला जाएगा। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी। 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी आपके पास, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलेंगे, आगे देखते हैं आगे क्या है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास कौन से एरर्स आएंगी, सिंटैक्स एरर आएंगी, क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स को आप ये चीजें डालना, अगर आप इसमें से कोई एक चीज भी जो प्रोग्राम लिखा हो मिस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वो सिंटैक्स एरर होगी। हाँ, जब आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा, रन करने के जो आप उसको आंसर आपके पास, आपके जो नोटबुक का आंसर और आपके प्रोग्राम का आंसर मैच नहीं करेगा तो वो जो एरर होगी वो कौन सी एरर होगी आपके पास, लॉजिकल एरर होगी। ठीक है, तो लॉजिकल एरर इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू द सिंटैक्स एरर। नंबर नेक्स्ट बच्चे, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास, बेसिकली 2 चैप्टर आपके इंट्रोडक्शन के थे। अब नंबर नेक्स्ट चैप्टर है, हम उन चीजों को 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे जिनको हमने आगे फ्यूचर के अंदर यूज करना है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले जो चीज है, मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी, आइडेंटिफायर। अब प्रोग्रामिंग इन C++ में सबसे पहले जो आपको चीज रिक्वायर्ड होगी वो होगा आइडेंटिफायर। बच्चे मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं, बाद में आपको बुक भी बता दूंगा, वहां से आप लोग इजीली इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है, द आइडेंटिफायर आर द नेम यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, टाइप्स, फंक्शन एंड लेबल in the programs. Identifier is an important feature of all computer programming languages. A good identifier name should be descriptive but short. जैसे कि बेटा मेरा नाम है अली अहमद, सपोज टू बी, ठीक है, तो मेरा नाम किसी भी, मेरा नाम डिस्क्रिप्टिव है, बीइंग मुस्लिम मेरा नाम अली अहमद है, तो आपको मेरे नाम से पता चल जाएगा ये जो पर्सन है इसका नाम अली अहमद है तो ये मुस्लिम होगा। इसी तरह अगर कोई क्रिश्चियन हो, उसका नाम अगर क्रिस्टीना हो तो आपको पता चल जाएगा क्रिस्टीना इज अ नेम ऑफ द क्रिश्चियन, नॉट ए मुस्लिम। तो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। कोई भी आप आइडेंटिफायर लेंगे वो ऐसा आइडेंटिफायर हो, एक तो शॉर्ट हो, कम डिजिट्स पे हो, वो कम न्यूमेरिक, कम अल्फाबेट्स पे हो, और वो डिस्क्रिप्टिव हो, वो आपको बता दे खुद से कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि मैंने आइडेंटिफायर यहाँ पे यूटिलाइज किए हुए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप देखें तो एक आइडेंटिफायर मैंने लिया हुआ है सम के नाम से, आप इसको देखने के साथ ही बता देंगे सर इसका मीनिंग ये है कि 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू को ये क्या करेगा, सम करेगा। तो दिस इज द आइडेंटिफायर। क्या है आपके पास ये आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आपके पास वेरिएबल भी हो सकता है, आपने पढ़े हुए हैं फिजिक्स में, कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, सारे के सारे क्या हो सकते हैं आपके पास, ये आइडेंटिफायर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स को लिखने के। तो पहला रूल्स क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट्स आर अंडरस्कोर। किसी भी आइडेंटिफायर को आप, अगर मेरा नाम है लेट्स से फयाज हुसैन, तो कभी भी मेरे नाम से पहले आप 1 2 3 फयाज हुसैन नहीं लिख सकते। तो पहले से क्या यूज करेंगे आप, अल्फाबेट्स यूज करेंगे, बाद में कोई न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर सकते हैं, कोई नंबर यूज कर सकते हैं। तो आइडेंटिफायर के अंदर सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, अल्फाबेट्स यूज करेंगे या अंडरस्कोर से यूज शुरू करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू से उसको स्टार्ट नहीं करेंगे। पहला रूल है द आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेट, कैरेक्टर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। जो आपके पास आइडेंटिफायर होंगे या तो वो आपके पास अल्फाबेट्स होंगे, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, या क्या होगा आपके पास अंडरस्कोर होगा। 3 चीजों से आइडेंटिफायर बनेगा। अभी एग्जांपल देता हूं आपको। द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। कुछ वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो आपके कंपाइलर में पहले से रख दिए गए हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा, वो आपके पास, उनको आप रिजर्व वर्ड का नाम देंगे, उनको आप एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। अभी कुछ रिजर्व वर्ड आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि बेटा ये वॉइड मेन, क्लियर द स्क्रीन, इंटीजर, ठीक है, उसके बाद ये सी आउट, गेट CH और कॉन्यो आइस्टिम, सारे के सारे रिजर्व वर्ड हैं। ये ऐसे वर्ड जिसको आपका कंपाइलर पहले से ही जानता है, इसको आप आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो यूजर है ना। तो यूजर अपना आइडेंटिफायर खुद बनाएगा, वो कंपाइलर के आइडेंटिफायर को एज आइडेंटिफायर यूटिलाइज नहीं कर सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा इसको, ठीक है। और आइडेंटिफायर की एक एग्जांपल आपके सामने है,
ये सम लिया हुआ है मैंने, ए और बी लिया हुआ है, ये दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिफायर है, ठीक है। अच्छा बच्चे, तो आइडेंटिफायर क्या होंगे आपके पास, यूजर डिफाइन आइडेंटिफायर होंगे, आप और मैं यानी कि जो प्रोग्रामर और हम सारे क्या है आइडेंटिफायर, हम खुद से डिफाइन करेंगे, तो वो जो आइडेंटिफायर हम डिफाइन करेंगे वो क्या होंगे आपके पास, यूजर डिफाइन आइडेंटिफायर होंगे। उसके बाद बच्चे हम चलेंगे आगे, जैसे कि एग्जांपल है आइडेंटिफायर्स की, बेसिक एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं जो आइडेंटिफायर हैं। आप एक प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं जिसमें आप कुछ स्टूडेंट्स के नंबर ऐड करवाएंगे और फिर उनको आप क्या करेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे और एवरेज के बाद आप उसको परसेंटेज बनाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ आइडेंटिफायर चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया आइडेंटिफायर यानी कि मार्क्स के नाम का आपको आइडेंटिफायर्स चाहिए। आपकी मर्जी आप इसको अपर केस में लिखें, आपकी मर्जी आप इसको लोअर केस में लिखें, क्योंकि आप यूजर हैं तो नो प्रॉब्लम कि आप इसको अपर में लिख रहे हैं या लोअर केस में रख लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप चाहते हैं एवरेज एवीजी, ये भी एक आइडेंटिफायर हो गया। तो एक से दूसरे आइडेंटिफायर को सेपरेट करने के लिए आप सिंपल कॉमे का यूज करेंगे, सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे। तो अब यहाँ से जैसे कि ये पता है कि मार्क्स क्या है आपके पास, किसी स्टूडेंट्स के नंबर होंगे और एवरेज क्या स्टूडेंट की क्या होगी बच्चे, एवरेज होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल है यूजर डिफाइन आइडेंटिफायर के, जो मैं और आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे वो क्या है आपके पास, ये यूजर डिफाइन सिंपली आइडेंटिफायर है। नंबर नेक्स्ट चलेंगे बच्चे हम, अब है आखिरी आज के टॉपिक का आखिरी, कीवर्ड्स। ऐसे कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स, ऐसे तमाम के तमाम वर्ड्स जो कि आपके पास क्या है, जिसको आपका कंपाइलर पहले से जानता है, उसको आप कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड का नाम देंगे। ऐसे तमाम वर्ड्स जिनको आपका कंपाइलर जानता है उसको आप कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड का नाम देंगे, ठीक है जी। जिस तरह आपके पास अभी ये कुछ आपको नजर आ रहे हैं कीवर्ड्स एंड रिजर्व वर्ड, वो आपको सामने नजर आएंगे, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि आपके पास वाइड मेन है, क्लियर द स्क्रीन है, मैं अभी आपको इंडिकेट करता हूं। तो ये वाइड मेन, वाइड आल्सो रिजर्व वर्ड जिसको आपका कंपाइलर जानता है, कलर भी चेंज है, मेन भी आपके पास रिजर्व वर्ड है। इस तरह ये आयोस्ट्रीम, इंक्लूड, इंटीजर और आपके पास ये सी रिजर्व वर्ड है। तो ऑलमोस्ट इनकी तादाद 68 और 65 है रिजर्व वर्ड, जो ऑलरेडी बनाकर आपके कंपाइलर में रख दिए गए हैं। ये सारे के सारे कीवर्ड या रिजर्व वर्ड हैं, इनको आप कॉल करके यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है इनको आप लिख नहीं सकेंगे अपने पर्पस के लिए। लेकिन हमने हर एक को कॉल किया हुआ है और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज करके छोड़ देते हैं। तो कंपाइलर को ऑलरेडी इनके बिल्कुल पता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है बेटा, इसके हर एक कीवर्ड्स के पीछे पूरी प्रोग्रामिंग है, उसको उसका फंक्शन बताती है कि तुमने करना क्या है। जैसे कि वॉइड मेन का फंक्शन क्या है, ये लिंक क्रिएट करता है, एक कीवर्ड है लेकिन इसके पीछे प्रोग्रामिंग है। ये लिंक क्रिएट कर रहा है किसके अंदर, प्री प्रोसेस के अंदर और आपकी मेन के अंदर, ये इसका फंक्शन है, ऑलरेडी पीछे बिल्डिंग करके रखा हुआ है। उसके बाद जो नंबर नेक्स्ट है क्लियर द स्क्रीन, इसका फंक्शन क्या फंक्शन है, आप देखते हैं बार बार प्रोग्राम को चलाता हूं और ऑटोमेटिकली रेज हो जाता है। अच्छा, अब हम इसको अगर क्लियर द स्क्रीन यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो इसका जो प्रोग्रामिंग का फंक्शन होगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एरर तो नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा आपके पास प्रॉब्लम क्या होगा वो हम देख लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया आपके सामने, अब आपको क्लियर स्क्रीन नजर नहीं आ रहा। अब हम इसको करना चाहिए कंट्रोल F9, ये देखें पहले वाला भी सम आ गया और उसके बाद वाला भी। अब दोबारा एंटर करूंगा, अब 3 सम आ जाएंगे, कंट्रोल F9, 3 सम आ गए। तो यानी कि पीछे वाली स्क्रीन को ये रेज आउट नहीं कर रहा। तो क्लियर द स्क्रीन का पर्पस का आपको पता चल गया कि सर ने क्लियर द स्क्रीन का पर्पस था, उसका पर्पस क्या था वो आपको मैंने समझा दिया। अगर आप क्लियर द स्क्रीन नहीं लिखेंगे तो क्लियर द स्क्रीन आल्सो कीवर्ड, इसके पीछे पर्पस क्या है कि ये आपका रेजर है, रेज करता है पीछे से, जो पहले वाली आउटपुट है उसको रिमूव करेगा और जो न्यू आउटपुट होगी उसको आपके आउटपुट स्क्रीन पर शो आउट करवाएगा। काफी आज के लिए इतना, इट्स ओके बेटा।